तो चलो आज आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है ये देख लेते हैं और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप कैसा फील कर रहे हैं उनके लिए और साथ में एक एडवाइस भी ज़रूर लेंगे। तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. तो रीडिंग शुरू करने के पहले एक हाईलाइटेड एनर्जी हम ज़रूर लेते हैं और ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो कोई और रीडिंग आपकी होगी, ठीक है। जनरल रीडिंग के बेसिस पे कोई भी अपने ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट फैसले बिल्कुल मत लीजिए, उसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग किसी से भी करा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो चलो अभी हम आपके पर्सन की हाईलाइटेड एनर्जी क्या है देख लेते हैं करंट फीलिंग्स के मामले में। तो यहाँ मैंने कार्ड्स फैला लिए हैं और यहाँ से मैं रैंडमली एक कार्ड पुल कर रही हूँ। मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी है और ये आया है डिमांड। तो या तो आपके पर्सन की कोई डिमांड है या फिर वो आपकी डिमांड्स पूरी करना चाहते हैं। तो ये मुझे ऐसे ही लग रहा है। और अब हम ये देखते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं, ठीक है गाइस। तो टैरो की भी हेल्प से हम इस एनर्जी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो यस गाइस, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। तो आज आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी भी करंट फीलिंग्स और एक एडवाइस लेने की कोशिश की जाएगी रीडिंग में, ठीक है गाइस। तो ये कार्ड्स मैंने अच्छे से शफल कर लिए हैं और अब हम इन कार्ड्स को यूं फैला लेते हैं। तो पहला कार्ड है 7 of Pentacles. सेकेंड कार्ड इज 3 of Wands, बिल्कुल सही कार्ड्स आ रहे हैं। थर्ड कार्ड है 9 of Pentacles, जो आप लग रहे हैं मुझे। 10 of Cups, ब्यूटिफुल कार्ड। Knight of Cups, 4 of Swords, बॉटम की एनर्जी आई है 4 of Wands। 4 की एनर्जी हावी हो रही है। तो ये हैं आपके कार्ड्स। आई थिंक आपको दिखाई भी दे रहे हैं अच्छे से। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, ठीक है ना, यही है ना हमारे रीडिंग का टॉपिक, बिल्कुल यही है। तो बात तो ऐसी है कि आपके पर्सन सोच तो बहुत सारी बातें रहे हैं आपको लेकर। एक मुलाकात हो जाए ऐसे तो उनके दिल में है, इंतज़ार भी बहुत हो रहा है आपका और अभी थोड़ी सी जैसे कोई उम्मीद सी जागी है उनके दिल में, पता नहीं क्या सोचा। हो सकता है आपने उनको कोई फ़ोन कॉल करने की कोशिश की, हो सकता है एक मिस कॉल दे दिया और उसके बाद आप चुप हो गए, खामोश हो गए, या फिर कोई टेक्स्ट मैसेज, या फिर आपने उनके पोस्ट को लाइक कर दिया है, या फिर किसी से उनके बारे में कोई बात की है, कोई कॉमन फ्रेंड से या किसी से। तो आपके पर्सन के दिल में ना एक ख्वाहिश जाग गई है और एक उम्मीद सी जाग गई है कि आप ज़रूर उन्हें दोबारा से फ़ोन करेंगे या कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे। तो आपके पर्सन बेसिकली है तो थोड़े से सुस्त इन द सेंस, नॉट दैट वे, बट पॉइंट इज़ जब आगे बढ़ने की बारी आती है, जब आप दोनों के बीच में, तब आपके पर्सन हमेशा से यही सोचते हैं कि आपने ही इनिशिएट करना चाहिए, आपने ही आगे बढ़ना चाहिए, आपने ही उन्हें हेलो हाय करना चाहिए या कॉल करना चाहिए या मिलने जाना चाहिए। तो आपकी तरफ से ही किसी भी किस्म का इनिशिएशन हो, वो ये सोचते हैं और ऐसा करके वो जो भी करना चाह रहे थे फिर वहाँ पे वो छोटा सा एक फुल स्टॉप लगा लेते हैं।
और सोचते हैं कि अब शायद ये बंदा या ये बंदी ज़रूर मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। तो ऐसे आपके पर्सन की एनर्जी अभी फ़िलहाल चल रही है और ये सारी चीज़ें जो हो रही है उसका सारा कुछ आप ही के ऊपर जा रहा है, क्योंकि आप ही ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके पर्सन कुछ करते करते रुक गए। यस। तो यहाँ पर अगर एडवाइस की बात चले ये दो कार्ड्स को लेके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ नहीं करना चाहिए, आपने खामोश रहना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन की बहुत पुरानी आदत है, पुरानी बीमारी है उनकी। तो इसका इलाज करना है अगर आपको, तो रिवर्स थेरेपी ही आपको यूज़ करनी पड़ेगी। यानी आप जो करते थे या वो जो उम्मीद कर रहे हैं ना, वो मत करिए आप। अब रहा सवाल आपको, अगर ऐसा लगता है कि नहीं आप अपने आप में ही बहुत सा खुश हैं, बहुत मस्त हैं, ये हैं वो हैं, पता नहीं क्या क्या, तो बात यह है कि आपका छोटा सा भी कदम उनको ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि आप जो हैं उनको ज़रूर किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है एक ख्वाब में चले जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब तो मेरा और मेरे पर्सन का मिलन जो है वो होके रहेगा और मेरा बंदा या बंदी जो है वो ही आगे आएगी, ऐसा सोचते हैं आपके पर्सन। तो यहाँ पर बात ऐसा हो रहा है कि यूनियन जो दिखता है वो तो है, लेकिन आपके पर्सन ये सिर्फ ख्वाबों में देखते रहते हैं। हकीकत में उसको बदलने के लिए आपके पर्सन जो है ना वो कर नहीं पाते। तो वो जो एफर्ट डालना चाहिए एक रिलेशनशिप में, और वो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज योर पार्टनर और whosoever और वट एवर रिलेशनशिप यू गाइज आर इनटू, तो वो चीज़ वो आपके पर्सन नहीं करते हैं। प्यार तो बहुत है आपके पर्सन को आपके लिए, बहुत तमन्ना है कि आपकी तरफ बढ़े, वो प्यार का कप लेके और आपको अपनी दिल खोल के बात कह दे कि आपकी कंपनी में उन्हें कितना अच्छा लगता है और आप ही के साथ वो दुनिया देखते हैं और आप ही के साथ उन्हें कंप्लीटनेस का एहसास होता है। तो आपके पर्सन ये सब सिर्फ इमेजिन करते हैं और सोचते हैं कि आप सारी बातें उनकी समझ जाएं और वो चुपचाप हो जाएं और आप आगे आ जाएं। तो ऐसे आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। तो रहा सवाल आप आपके लिए क्या फील करते हैं, तो फील तो बहुत करते हैं आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में सोचते हैं। बहुत सुंदर कार्ड आया है जो आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर उम्मीदें आपको भी हैं उनको भी है। आप ये 11-11 वाली एनर्जी आई है जो मिरर कर रही है, मतलब जैसा आप सोच रहे हैं आपके पर्सन भी वैसा ही सोचते हैं। यानी आप सोचते हैं कि आपने तो अपनी तरफ से कितना कुछ किया है, तो अब वो क्यों नहीं करते हैं, है ना। लेकिन वो क्या सोच रहे हैं कि आप हमेशा से करते आ रहे हैं, करते आ रहे थे, तो अब भी करिए ना, ये वो सोच रहे हैं। तो इसलिए ये एनर्जीज जो है ये मिरर भी हो रही है। तो यहाँ पर अभी आपको अगर ऐसा लगता है कि आप दोबारा से ये चीज़ें कर सकते हैं, तो फिर बात ये है कि हमेशा से आप ही को करना पड़ेगा। आपके पर्सन जो है हमेशा खामोश ही रहेंगे फिर इस मामले में। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं और इंतज़ार कर सकता हूँ या सकती हूँ और उन्हें ही आना चाहिए, तो फिर इंतज़ार थोड़ा लंबा भी हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन की बेसिकली एक जो बहुत बड़ी वीकनेस जो है वो यही है कि वो सब कुछ करते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी फिर कहीं ना कहीं एक हॉल्ट वाली पोजीशन में चले जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या मैं ऐसा करता हुआ ठीक दिखूंगा या दिखूंगी, या फिर नहीं वो ही खुद आ जाएंगे या आ जाएंगी। ये वाली एनर्जी में आपके पर्सन रहते हैं और फिर खामोश से हो जाते हैं। ख्वाबों और ख्यालों में महल तो बन सकते हैं, ख्वाबों और ख्यालों में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसको हकीकत में बदलने के लिए एक्चुअली आपको अपने तरफ से तो एफर्ट्स डालने ही पड़ते हैं।
और उसको प्रैक्टिकली और लिटरली करना भी पड़ता है, अंजाम देना पड़ता है, जो नहीं हो पा रहा है आपके पर्सन से। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए। अब मैं ये देखती हूँ कि भाई आप क्या फील कर रहे हैं। तो ये करंट फीलिंग्स तो आपके पर्सन की हो गई। अब हम एक हाइलाइटेड एनर्जी आपकी भी करंट फीलिंग्स को ले ही लेते हैं यार। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। अगर आपके साथ हो रही है तो मान के चलिए ये आपकी रीडिंग है, और अगर नहीं तो शायद ये रीडिंग आपकी नहीं है। तो चलो देखते हैं। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस, एंड लेट मी पुल आउट वन कार्ड फ्रॉम हियर एंड चेक आउट what is your highlighted energy with regards to your feelings towards your person। ये आया दो ब्लैंक। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी नहीं सोच रहे। अभी एक ऐसी एनर्जी में है आप जहां पर आप को ऐसा लगता है कि क्या फायदा सोच के, आखिर मैं क्या करूं ऐसा जो सब ठीक हो जाए। कर तो चुका हूं मैं सब कुछ, कर तो चुकी हूं मैं सब कुछ, और क्या इसके आगे। तो आप बेसिकली कुछ सोच ही नहीं रहे, आप कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, आप खुद ही ब्लैंक हो चुके और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करूं तो मैं करूं क्या। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी है कि भाई आप आते हैं तो भी ठीक है, आप नहीं आते हैं तो भी ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी में आ चुके हैं। मतलब बेसिकली आप थक गए हैं बहुत कुछ करके, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि बियॉन्ड दिस तो मैं शायद कुछ कर नहीं पाऊंगी, या करना ठीक नहीं रहेगा। आई थिंक सो। तो चलो देखते हैं कि टैरो क्या कह रहे हैं। ठीक है गाइस, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस, और ये देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स आखिर क्या है आपके पर्सन को लेके। तो रीडिंग एंड तक देखिए, क्योंकि मैं एडवाइस आपको एंड में तो दूंगी, लेकिन बीच बीच में भी आपको मैं कुछ ना कुछ एडवाइस देती रहूंगी। तो सारी रीडिंग बिल्कुल देखिए आप। और आई होप आपको रीडिंग से कुछ ना कुछ फायदा होता है। नहीं होता, आपको बहुत सारी क्लैरिटी चाहिए, और ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने दिनों से आप रीडिंग देख रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा, तो उसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग किसी से भी करा लीजिए, लेकिन कराइए जरूर। चलो ये है कार्ड्स हमारे। तो माय व्यूअर्स, करंट फीलिंग्स फॉर देयर पर्सन। सो द फर्स्ट कार्ड इज, दो एक साथ आ गए। तो देखिए क्या हो रहा है आपको कि आप अभी बेसिकली हर्ट तो हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का ईगो जो है वो इतना बड़ा है या इतना बड़ा था, जिसकी वजह से आपको बहुत पेन और बहुत हर्ट का सामना करना पड़ा, और फिर वही चीज़ आज भी आप फेस कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इनका प्यार बड़ा है या इनका ईगो बड़ा है। तो अगर प्यार से बड़ा ईगो है तो नेचुरल सी बात है कि आपको फिर से वैसा ही हर्ट मिलेगा। तो आप बेसिकली वो सारी चीज़ें सोच सोच के आपको बहुत ख़राब लग रहा है, और आप यही सोच रहे हैं कि इनके ईगो का डेथ होगा तो कब होगा। तो आप सोच रहे हैं कि अगर इनका स्टबननेस ख़त्म हो जाए तो शायद कुछ बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो वरना ऐसे ही हाल होता रहेगा। तो आप किसी एंडिंग के इंतज़ार में हैं, आप सोच रहे हैं वो एंडिंग हो जाए, वो नेगेटिव एनर्जी की एंडिंग हो जाए, ताकि आगे आपको सीन जो है वो ठीक से दिखाई दे और क्लैरिटी आ जाए आपके इसमें। तो बेसिकली अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई ऐसा बंदा है या फिर कोई बंदी है जो उनको किसी न किसी किस्म से आपके तरफ आने नहीं देता या आने नहीं देती, तो भी आपको वो बात को लेके डर लग रहा है, परेशानी हो रही है कि आखिर ऐसे टाइप की एनर्जी उनके लाइफ से कब जाएगी, ये लग रहा है आपको। अगर आपके पर्सन की कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके चलते आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आ सकते या नहीं आ पाएंगे, या फिर कोई ऐसी हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन में है वो, या फिर किसी हायर अथॉरिटेटिव पर्सन के अंडर काम करते हैं, जिसकी वजह से शायद उनका आना आपकी तरफ मुश्किल होता है या फिर कुछ भी होता है। तो आपको ऐसा ही लग रहा है कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला है,
आपको अगर कुछ मिलेगा तो फिर वो एक वो हर्ट वाली एनर्जी ही मिलेंगी और आप बेसिकली वो चीज़ें सोच सोच के आप बहुत परेशान हैं। कईयों के केस में ये भी हो सकता है कि ये हर्ट वाली एनर्जी का रीज़न जो है वो किसी किसी के फादर होंगे। ये भी हो सकता है कि उनके फादर की वजह से ये सारी बातें हो रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है। और किसी किसी के खुद के फादर होंगे जो शायद इस रिलेशनशिप को नहीं चाहते हैं, या फिर आपके घर में कोई ऐसा बंदा है जो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, ये भी हो सकता है। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग देख रहे हैं अब इसके साथ क्या होता है मैच, आई डोंट नो। द सेकंड कार्ड इज वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये कार्ड तो बहुत अच्छा कार्ड है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी इसको रख दीजिए ऐसे ही। हाँ, आपके साथ हुआ है पास्ट में ऐसा सब कुछ, तो आप बिल्कुल डर रहे हैं कि ये चीज़ रिपीट ना हो जाए, लेकिन आगे की एनर्जी से देख लेते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात आ रही है। तो देखिए, होता क्या है कि वक्त सबका बदलता है, जो आपका भी बदलेगा। तो आपको भी उम्मीदें हैं कि वक्त ज़रूर बदलेगा और ये हर्टफुल वाली एनर्जी से आप ज़रूर निकलेंगे। ज़रूर एक वक्त ऐसा आएगा जब आप दोनों मिल भी जाओगे। तो हो सकता है कि यूनिवर्स के थ्रू ही ऐसा कुछ होने वाला है जिससे आप दोनों की मुलाकात फिर से दोबारा होगी और आप ये सारी चीज़ें अब सोच रहे हैं अपने ज़हन में कि, और आपको शायद उम्मीद भी है कि कुछ ज़रूर है जो अच्छा हो जाएगा। वो हो सकता है किसी एल्डरली पर्सन के थ्रू हो, या फिर कोई है जो आपको इस हर्टफुल वाली एनर्जी से निकालने में हेल्प करेगा। ये भी हो सकता है कईयों के केस में। या फिर ये भी हो सकता है कि दोबारा से आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई हर्टफुल चीज़ ना हो, इसके लिए आपको कोई गाइड करता है और ये भी बता रहा है कि आपको अपने लाइफ में आपको जो चाहिए वो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप जैसा चाहते हो वैसा आपको मिल सकता है। तकदीर किसी की भी बदल सकती है किसी भी वक्त। तो ऐसे ही शायद कुछ बातें आपके जहन में या तो चल रही है या फिर आपसे कोई कह रहा है। फोर्थ कार्ड इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ज़रूर ऐसी कुछ बातें किसी से, किसी की फैमिली से रिलेटेड ऐसी बातें होगी जहाँ पर फैमिली का इतना बोझ है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते आप थक से गए हैं और उससे इवेट भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो पार्ट है आपकी लाइफ का, वो हिस्सा है। सॉरी। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ है जिसकी एंडिंग का इंतज़ार है आपको। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन किसी और के साथ है कहीं और, उनका बहुत अच्छा सा बॉन्डिंग बैठा हुआ है, तो आप उसके एंड होने के इंतज़ार में, कईयों के केस में ऐसा भी लग रहा है। फिफ्थ कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो कई लोग ऐसे हैं जो कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, आप इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि अगर ये एनर्जी, जहां आपको डाउट हो रहा है कि आपके पर्सन की बॉन्डिंग किसी और पर्सन के साथ है, तो वो जब तक एंड नहीं होगा आप अपने आप को गार्ड करके ही रहेंगे। फिफ्थ कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड आया है। तो कुछ भी हो मामला, लेकिन अच्छा ही इसका अंजाम होने वाला है, ये दिखाई दे रहा है। तो एक नई शुरुआत के बारे में आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपको उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आपका जो भरोसा है अपने ऊपर, जो विश्वास, जो ट्रस्ट आपने बैठा के रखा अपने पर्सन के लिए, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे। फीलिंग्स भी आपकी ऐसी कुछ है कि क्यों ना मैं अपने ज़िंदगी के, देखिए इसके साथ सितारा भी आ गया, सूरज तो आया उसके साथ, फिर ये सितारा भी आ गया। तो यस, बहुत सारी ऐसी बातें हैं आपकी लाइफ में जहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपको जितना भी हर्ट, पेन जो भी मिला है, उसमें से आप बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। और आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए यही है कि अगर आपके पर्सन ने आपको जितना भी हर्ट क्यों न दिया है, दवा भी वही लगाएंगे। और आपको उम्मीद है इस बात की कि आपके पर्सन बदलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये लग रहा है कि आप खुद सोच रहे हैं कि आपके पर्सन खुद आपके पास आएंगे, आपके लिए फ़ाइट करेंगे और वो ही आपकी तरफ आके आप, और मेरे हिसाब से आप चाहते भी ऐसे ही हैं कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करे, अपनी ज़िंदगी के जितने भी अनफिनिश्ड बिजनेसेस हैं उसको ख़त्म करे,
जितने भी अनवांटेड चीज़ें हैं जो ज़बरदस्ती से उनकी लाइफ में अभी तक जुड़ी हैं या उन्हें परेशान कर रही है, उसमें से जल्दी निकल जाए हिम्मत करके, आप ये सोच रहे हैं। आप कई बार तकदीर के ऊपर भी डिपेंड हो जाते हैं और आप सोचते हैं शायद कुछ ऐसा आएगा कि आपकी तकदीर बिल्कुल बदल जाएगी और आप दोनों का मिलन हो जाएगा। लेकिन बेसिकली आप अपने पर्सन से उम्मीद कर रहे हैं कि वो बदले खुद को और एक नई शुरुआत आपके साथ करे। 1 मिनट मैं पानी पी लेती हूँ। तो ऐसा है भाई लोग कि आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन से अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप चाहते हैं, आपको मालूम आपके पर्सन के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो सब चीज़ें जो हैं वो ठीक कर सकते हैं। आपको मालूम है आपके पर्सन जो है, देखिए ये एक तो एम्परर की भी एनर्जी आई है, इससे भी मैं कह रही हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है। इतना ब्यूटीफुल सा कार्ड आया है, द सन, इतना ब्यूटीफुल सा कार्ड आया है, द स्टार। सब कुछ तो है आपके पास, आसमान भी है, ज़मीन भी है, सब कुछ है यहाँ पर। तो आप अपने पर्सन से उम्मीद करते हैं कि ये सारी एनर्जीज तो उनके पास भी है, तो वो क्यों नहीं स्टार्ट करते, और आप चाहते हैं कि वो ही स्टार्ट करे सब कुछ। आप उनके साथ उनका साथ देने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि वो आएंगे तो आप नखरे दिखाओगे, नहीं, आप उनके साथ कोऑपरेट करने वाले हैं, ये ऐसा दिख रहा है। तो आप उनकी ज़िंदगी के जितने भी मसले हैं जहाँ पर शायद वो बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, क्योंकि उसका एंड होना भी ज़रूरी, तो आप वो चीज़ के लिए भी आप सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो बेसिकली आप रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से वो इनिशिएशन हो, ये सोच रहे हैं आप। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहाँ खत्म होती है। एक एडवाइस ले लें। तो एक एडवाइस ले लेते हैं आपके लिए। वाह, कितना अच्छा कार्ड आया। उनके पास भी सेम कार्ड आया था, राइट। देखिए, अगर आप प्यार करते हैं अपने पर्सन से तो आप क्यों झिझक रहे हैं। आप उनसे बिल्कुल अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। दिल टूटा है आपका, आप जानते हैं, ठीक है। आपके दिमाग में कोई डाउट है किसी थर्ड पार्टी को लेके, या फिर क्योंकि ये कार्ड आया इसलिए मैं कह रही हूँ। तो इस चीज़ का इंतज़ार मत करिए, आप उनसे साफ साफ पूछ लीजिए। अगर उनकी लाइफ में कोई और है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होगी, तो आप उनके साथ साफ साफ बातें कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आप उनको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या अगर चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, वो आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इसका भी आप कंफर्मेशन ले सकते हैं अपने पर्सन से। इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस गंदे से अनहेल्दी कंपटीशन में जो आप रह रहे हैं उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप ये सेल्फ सैबोटेज का कार्ड आ गया, तो आप अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अक्लमंदी की तो बात यही रहेगी, आपस में बैठ के सारी बातें करो और सॉर्ट आउट करो। इसी के साथ ये रीडिंग यही खत्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूंगी, तब तक बाय बाय।